अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आज सुबह मेरी क्लाइंट का मैसेज है, डॉक्टर सहर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी, इतनी ज़्यादा डोज आपने मुझे दे दी विटामिन डी की, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मैंने आगे से उनको हंसते कहा कि काश इतना ज़्यादा जंक फूड और रोज़ फ्रेंच फ्राइज़ और एमएसजी खाते। आप सोचें कि इतना सारा एमएसजी, इतना सारा सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव मैं अपनी डाइट में डेली ले रही हूँ, हाय मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो वो खाते सोचते ही नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खाते आप सोचते। तो उससे मैंने सोचा कि एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्यों ना उसका आंसर कर दिया जाए कि क्या विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि 10,000 सुन के हमें लगता है हमने पता नहीं क्या सुन लिया, ये वाकई बहुत ज़्यादा डोज है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट 0.25 मिलीग्राम बनता है, और 20,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो 0.50 मिलीग्राम बनता है, जो कि बहुत कम है। इतने सालों पहले एक रिसर्च की गई थी जिसमें रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है आपके पास विटामिन डी की, वो 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट लिखती गई, जिसकी वजह से लोग गूगल करते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, और उनको लगता है जी 600 to 800 इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा, और इतनी डोज लेनी चाहिए, 20,000 क्यों हमें रिकमेंड की जा रही है। विटामिन डी की कमी ऑलमोस्ट हर एक को है, क्योंकि विटामिन डी की सबसे मेजर सोर्स आपके पास सनलाइट है, वो भी अगर आपकी नंगी बॉडी पे सनलाइट पड़े तो भी एक्टिव विटामिन डी नहीं बनता। उसके बाद विटामिन डी की एक फॉर्म कॉलीकैल्सिफेरॉल लिवर में जाती है फेज़ 2 के लिए, फिर वो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल किडनी में जाती है, फिर वो 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होती है, जिसको एक्टिवेटेड विटामिन डी कहा जाता है। तब बनता है अगर नंगी बॉडी पर पड़े तो। यहाँ पे मतलब इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। और डाइट में भी इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ सोर्सेज में है जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो आपको पता है कि मेजॉरिटी लोगों की अबव 40 या किडनी ठीक तरह काम नहीं कर रही है, या लिवर ठीक तरह काम नहीं कर रहा है, जितने सारे लोगों की तोंदे और पेट निकला हुआ है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको डायबिटीज़ है, आप सबका तो लिवर विटामिन डी को ठीक तरह से कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप सबको तो विटामिन डी लेना ही लेना है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी एक्टिवेशन और उसका फेज जो है वो ठीक तरह नहीं हो रहा। वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होती जाती है, और जो डार्क स्किन लोग होते हैं, ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों का कॉम्प्लेक्शन गाढ़ा ही है, बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे तो नहीं है ना हम। तो आपकी बॉडी में वैसे ही विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है। अदर देन दैट मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स में जो विटामिन डी आता है, आपकी जो लिवर में विटामिन डी की फॉर्म बनती है वो D2 होती है, और जो किडनी में बनती है वो D3 होती है। D2 की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 3 हफ्ते होती है। D3 की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 4 से 6 घंटे होती है। इसी रिपोर्ट्स में जो विटामिन डी मेजर किया जाता है वो D2 मेजर किया जाता है, बिकॉज उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, 2-3 हफ्ते होती है। और वैसे भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन D2 जो है इनएक्टिव वाला विटामिन, वो विटामिन डी आपकी बॉडी में कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बॉडी कॉम्पनसेशन में ना तीसरे वाला स्टेप ज़्यादा करना शुरू कर देती है, D3 आखिरी वाला एक्टिव वाला ज़्यादा करना शुरू कर देती है। तो अगर D3 आखिरी वाले एक्टिव वाले को आप सीधा जाके मेजर करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो असल में कम हो रही है, क्योंकि बॉडी हाइपर कॉम्पनसेट करने के चक्कर में उसको ज़्यादा बनाई जा रही है। इसी रिपोर्ट्स में D2 मेजर किया जाता है, और इसको मैं सब रिपोर्टिंग कहूँगी। जो 25 और 30 को ऑप्टिमल और नॉर्मल लिखा होता है, 25 और 30 ऑप्टिमल और नॉर्मल, विटामिन डी नॉर्मल नहीं होता। आपका विटामिन डी 70 या 70 से ऊपर होना चाहिए। आपके पूरे इम्यून सिस्टम का हर सेल, उसमें विटामिन डी के रिसेप्टर हैं, वो विटामिन डी को इस्तेमाल करता है। 25 या 30 का लेवल जो है आपके इम्यून सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपका विटामिन डी 40 से नीचे है, फिर तो आपको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन हर 10 दिन बाद लगवाना चाहिए, 3 महीने तक, और 3 महीने बाद अपना टेस्ट रिपीट करवाना चाहिए। और अगर 40 से 70 के बीच है तो फिर यही डोज आपको जो है वो 1 लाख पे करके लगानी चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ना लिया करें, उसकी टॉक्सिसिटी का थोड़ा बहुत चांस होता है। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स आपके पास एग योग है, देसी घी है, बटर है। उसी तरह विटामिन डी का आपके पास जो बेहतरीन सोर्स है वो आपके पास देसी घी है, वो आपके पास अंडे की जर्दियाँ हैं। और हाँ, मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में 100% ऑर्गेनिक प्योर काऊ देसी घी मैंने लॉन्च किया है। पाकिस्तान में मुझसे अच्छा देसी घी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस येलो पट्टी में लिंक आ रहे हैं मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का, आप चाहें तो मुझसे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा शहद, मेरा स्टीविया, मेरी बॉडी पेन कर्ल्स, मेरे डिफरेंट हर्ब्स, बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स, शैम्पूज, बहुत कुछ हैं। आप वेबसाइट पे जाके वो भी चेक कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप जो भी खाने में गुड फैट लेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लो फैट डाइट वालों की जिसमें विटामिन डी और विटामिन ए कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उनका इम्यून सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, इनको फैट चाहिए होती है। और कौन सी फैट विटामिन ए और डी को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है? देसी घी, अंडे की जर्दियाँ, गोश्त की चर्बी की जो
फ़ैट होती है, फैटी फ़िश की जो फ़ैट होती है, नारियल के तेल की जो होती है, जो जैतून के तेल की होती है, मेरा नारियल और जैतून का तेल भी आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप बॉडी में इंजेक्शन लगवा भी रहे हैं ना विटामिन डी के, तो इस फैट को आपकी डाइट में होना चाहिए ताकि उसको जज़ब कर सके और उसको एब्जॉर्ब कर सके। जितने भी लोगों को मैं बताती चलूँ पित्ते का प्रॉब्लम है, आप सब में विटामिन डी और ए की कमी होगी, क्योंकि जितने भी लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम है, पित्ते में एक डाइजेस्टिव फ्लूइड इकट्ठा होता है, बाइल। बाइल का काम होता है ए और डी को जिस्म में एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना कि वो ठीक अमाउंट में जाए। उनके जिस्म में ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता जिन भी लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम है। तो आप सबको भी अपनी डाइट में ये रेड मीट, ये गुड फैट, इन सबको इंक्लूडेड रखना चाहिए और विटामिन डी के टीके लगवाने चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। इससे अगेन विद इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।